हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में सारे के सारे मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेयर स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड एक और वीडियो एडिशनल डाल दूंगा। पर आज के वीडियो में हम एक और क्वेश्चन मिक्स स्ट्रेटेजी वाला प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्री लाइंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आज हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए शायद वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको कोई भी डाउट हो मिक्स स्ट्रेटेजी के रिलेटेड वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादातर मिक्स स्ट्रेटेजी वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सो दोस्तों, हमने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपके पास न्यू बुक है तो शायद उसमें कोई और भी हो सकता है, तो उसमें देख लीजिएगा। हमने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया है। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने सारी मेथड में पहले किया है, उसी तरीके से हमको क्या फाइंड आउट करना रहेगा। सो रॉ यानी कि आड़ी लाइन्स में से हमको मिनिमम वैल्यू, और कॉलम यानी कि खड़ी लाइन में से हमको मैक्सिमम वैल्यू लेनी रहती है। सो सबसे पहले हम रॉ में से मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि माइनस में जितनी वैल्यू ज़्यादा होती है वो उतनी ही कम होती है। सो सबसे पहली लाइन में आ जाएगा -16। दूसरी वाली लाइन में सबसे छोटी वैल्यू है -4। तीसरी वाली लाइन में सबसे छोटी वैल्यू है वो है 4, और चौथी लाइन में से सबसे छोटी वैल्यू है वो है 2। फिर आ जाना है आपको कॉलम में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। सो कॉलम में आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, यानी इस वाली कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 18। फिर इस वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है वो है 8। इस वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10, और इस वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 51। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रो मिनिमा, यानी इस वाली रो में से आपको उल्टा लेने का है। मिनिमा लिखा है यानी कि अंदर से आपसे मिनिमम ले लिया, लेकिन अब जो आंसर आया उसमें से आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 4, और इस वाले में मैक्सिमम में से आपको सबसे मिनिमम लेना है, उल्टा लेना है इसमें। तो इसमें लेने का है 8। अब देख सकते हैं दोस्तों, आपको दोनों सैडल पॉइंट जो मिले हैं वो सेम नहीं है, यानी कि ये 8 है, ये 4 है, तो दोनों का आंसर सेम नहीं है। इसलिए हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी उपयोग होगी, मिक्स स्ट्रेटेजी। सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको, मिक्स स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्या लेना पड़ता है। तो मिक्स स्ट्रेटेजी के लिए आपको कोई सा भी फॉर्मेट दिया है दोस्तों, आपको उसको 2x2 में कन्वर्ट करना है, यानी 2 लाइन्स होगी रॉ की और 2 लाइन्स होगी कॉलम की। ये आपका फिक्स फॉर्मेट है दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, भले 4 लाइन दिया हो या 5 लाइन दिया हो, अगर आप उसको 2x2 में कन्वर्ट कर देते हो तो आपके लिए क्वेश्चन को काउंट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, कोई भी दिया हो आपको फॉर्मेट, उसको आपको 2x2 में कन्वर्ट करना है। अब 2x2 में कन्वर्ट कैसे करते हैं उससे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रॉ मिनिमा वाला कॉलम लेना है, यानी कि आपको सारी रोज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था, भले उसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया हो, तो इस वाले वीडियो से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहली वाली रो को लेना है। अब इसको क्या लेने का है, रो मिनिमा लिखा है दोस्तों, तो यानी कि ऐसी कोई रो लेनी है, ऐसी रो हमको कट करनी है जो सबसे मिनिमम हो। अब मिनिमम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले एक रो को लेने का है और उसको बाकी सारे बचे हुए से कंपैरिजन करना है। सबसे पहले ये वाली ले लेते हैं। तो इस वाली रो में से सबसे पहले देखिए 6 नंबर है, तो क्या देखने का है, 6 नंबर अगर सबसे छोटा है तो उस वाली रो से हमको कट कर देने का है। तो सबसे पहले ये वाली रो देखते हैं, 6, 8, -4 और -10। ये वाली रो अगर सबसे छोटी होगी तो उसको हम कट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले इस वाली रो से इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। सो 6, क्या 6 0 से छोटा है, नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो ये वाली रो तो आएगी ही नहीं। फिर ये इस रो को इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो क्या 6 18 से छोटा है, हाँ दोस्तों 6 18 से छोटा है, तो ये आ जाएगा। क्या 8 4 से छोटा है, तो नहीं, 8 तो 4 से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ फेल हो गई। अब इस वाली रो को लास्ट वाले के साथ कंपैरिजन करते हैं,
क्या 6 10 से छोटा है? हाँ दोस्तों, 6 10 से बिल्कुल छोटा है। क्या 8 2 से छोटा है? नहीं दोस्तों, 8 तो 2 से बड़ा है। तो यानी कि ये वाली रो तो बड़ी हो गई, ये मिनिमम में नहीं आएगी, तो इसके हम कट डाउन नहीं करेंगे। फिर आते हैं दूसरी वाली रो को। अब इस वाली रो को बाकी तीनों के साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को, क्या 0 6 से छोटा है? हाँ जी दोस्तों, 0 6 से छोटा है। क्या 3 8 से छोटा है? हाँ दोस्तों, 3 8 से छोटा है। क्या -4 -16 से छोटा है? मैंने आपको क्या सिखाया था, माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी ही वो बड़ी कहलाती है। यानी कि -4 -16 से बड़ा है, पर हमको तो मिनिमम लेना है, तो ये वाले रो का कंपैरिजन इसके साथ नहीं हो पाएगा। फिर इसके साथ करते हैं। क्या 0 18 से छोटा है? हाँ जी दोस्तों, 0 18 से बिल्कुल छोटा है। क्या 3 4 से छोटा है? हाँ, 3 4 से छोटा है। क्या -4 10 से छोटा है? हाँ, -4 10 से छोटा है। और 2 भी 51 से छोटा है। यानी ये पूरी लाइन इसके कंपैरिजन में छोटी है, तो ये पूरी लाइन को हम यहाँ पे कट डाउन कर देंगे। एग्जाम में आपको पेंसिल का उपयोग करना है दोस्तों, जिससे पेपर का प्रेजेंटेशन बिगड़े नहीं। हमको क्या बनाना है, 2 बाई 2 बनाना है, लेकिन अभी भी रो में 3 लाइन बची है, यानी कि और एक लाइन को कट करना पड़ेगा। अब ये वाली लाइन लेते हैं दोस्तों। क्या 18 6 से छोटा है? नहीं, तो ये वाली लाइन नहीं आएगी। क्या 18 10 से छोटा है? नहीं, तो यानी कि ये लाइन तो बड़ी ही है, ये तो आएगी नहीं। अब बची लास्ट वाली लाइन, इसको इन दोनों के बचे हुए के साथ कंपैरिजन करते हैं। जो लाइन कट हो गई है उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना है हमें। क्या 10 18 से छोटा है? हाँ दोस्तों, 10 18 से छोटा है। क्या 2 4 से छोटा है? हाँ दोस्तों, छोटा है। 5 10 से छोटा है, और 16 भी 51 से छोटा है। यानी ये पूरी लाइन ऊपर वाली लाइन से छोटी हो गई, इसको हम कट डाउन कर देंगे। अब हमको रो मिनिमा लिख लेने का है। जो भी 2 लाइन बची है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर देने के। कौन सी 2 लाइन बच गई है? तो A1 और A3 बच गई है, तो हमको वो दोनों आके लिख देने का है, A1 और A3। ठीक है दोस्तों, कौन सी बच गई है? तो 6 8 -16 और -10। ऊपर अभी भी कॉलम सारे बच गए, कॉलम में भी वे हमको कट डाउन करना पड़ेगा। फिलहाल पहले रो को कट डाउन करिए, फिर कॉलम पे आइए। फिर A3 वाली ले लें कि 18 4 10 और 51। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास 4 4 लाइन थी, अब कितनी बची? 2 ही बच गई। अब वैसे ही आपको कॉलम में से 2 कट करनी है, जिससे आपका 2 बाई 2 वाला फॉर्मेट आ जाए। फिर आपको क्या करना है, अब इनमें से कंपैरिजन करना है। देखिए, अब कॉलम का कंपैरिजन करना है दोस्तों। सबसे पहले ये वाले कॉलम लेते हैं। क्या 6, अब कॉलम में क्या होता है, कॉलम मैक्सिमा होता है दोस्तों, कॉलम मैक्सिमा। यानी कॉलम में से आपको जो भी मैक्सिमम होगा उसको कट डाउन करना रहेगा। क्या 6 8 से बड़ा है? नहीं, 6 तो छोटा है, यानी ये वाली कॉलम नहीं आएगी। क्या 6 -16 से बड़ा है? हाँ जी दोस्तों। क्या 18 10 से बड़ा है? हाँ दोस्तों, तो ये वाली लाइन इसके कंपैरिजन में बड़ी हो गई, तो इसको भी हम कट डाउन कर देंगे। फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। क्या 8 16 से बड़ा है? -16 से? हाँ दोस्तों। क्या 4 10 से बड़ा है? नहीं दोस्तों, 4 छोटा है, यानी ये वाली लाइन नहीं आएगी इसके साथ। क्या 8 -10 से बड़ा है? हाँ दोस्तों। क्या 4 51 से बड़ा है? नहीं दोस्तों, तो ये वाली लाइन छोटी हो जाएगी, तो ये हम नहीं लेंगे। हमको क्या लेनी है, बड़ी वाली लेनी है। फिर -16 लेते हैं। क्या -16 8 से बड़ा है? नहीं, ये तो छोटा हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगी। क्या -16 -10 से बड़ा है? नहीं दोस्तों, वो भी छोटा है, तो वो भी नहीं आएगा। अब बची आखिरी वाली लाइन। क्या -10 -16 से बड़ा है? हाँ दोस्तों। क्या 51 10 से बड़ा है? हाँ दोस्तों, तो ये पूरी लाइन मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसको भी हम कट डाउन कर देंगे। अब जो भी 2 वैल्यू बची और जो भी 2 इस साइड बची, हम उसको राइट डाउन कर देते हैं। हमने रो तो फाइंड आउट कर दिया है, A1 और A3 बचे हैं। फिर हमको कॉलम मिल गए हैं, B2 और B3। तो जो भी 4 वैल्यू बची है वही हमको ले लेने की है। ये इस तरीके से हमें पूरा 2 बाई 2 वाला फॉर्मेट मिल गया है। तो हम हमारे आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्ट्रैटेजी का नाम लिख देंगे, मिक्स स्ट्रैटेजी। फिर हमको जो भी वैल्यू मिली है B2 B3 वाली,
यहाँ पे देख सकते हो B2 और B3 वाली लाइन मिली है और A1 और A3 वाली लाइन मिली है, यानी कि 8, 4, -16 और 10। ये देख सकते हो दोस्तों आप पूरा सम। हमको सबसे पहले 2/2 वाला फॉर्मेट ही फाइंड आउट करना है जो हमें मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, यहाँ पे आपको लिखने का है डिफरेंस, और नीचे भी आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंस। अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो जो भी रो का डिफरेंस होगा इन दोनों का वो आपको ऑपोजिट में लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस आपको ऑपोजिट में लिखना है। अब 8 बड़े में से हमेशा छोटा ही बात करना रहेगा दोस्तों, तो 8 में से -16 जाएगा अगर, यानी कि 8 माइनस 16 हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 16 यानी कि 24 हो जाएगा। तो इधर जो भी इन दोनों का डिफरेंस आया 24, उसको आपको अपोजिट में लिखने का है। और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, तो उसको भी आपको ऑपोजिट में लिखना है। फिर आपको कॉलम में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, उसको भी आपको ऑपोजिट में लिखने का है। और 10 में से -16 जाएगा तो फिर से आपको कैलकुलेट करना है, 10 माइनस ब्रैकेट में -16, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 16 = 26। तो ये 26 आपको डिफरेंस आया, उसको आपको इस साइड लिखने का है। फिर क्या करने का है आपको, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिखने का है। अगर टोटल सेम आता है तो आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हो। इसका टोटल 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेन काम आपका क्या है, इसको कंपेयर करके कट करके आपको 2/2 में कन्वर्ट करना है, यही आपका मेन काम है। बाकी तो सब इजी है। फिर आपको क्या करने का है, सैडल पॉइंट ए और सैडल पॉइंट बी का लिख देने का है। ठीक है दोस्तों, ए में कितने कॉलम थे, 4 थे, तो आपको टोटल 4 वेरिएबल ले लेने के, P1, P2, P3, P4। और नीचे आपको Q वाले लेने हैं। बी में भी 4 थे तो 4 ले लेने का है। भले ही कट डाउन हो गए लेकिन टोटल 4 तो प्लेयर थे ही, तो पूरे की पूरी आपको लिखने हैं। अब आपको आंसर कौन से लिखने हैं दोस्तों, सो ए वाले लेने हैं। तो ए में कौन कौन से बच गए, A1 और A3 बच गए हैं। तो सबसे पहले आपको A1 यानी कि P1 का आंसर लिखना है 6/30, तो 6/30। फिर आपको P2, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों A2 तो कैंसिल हो गया था, तो इसका P2 का आंसर भी 0 आ जाएगा। फिर आएगा A3 में कौन सा आंसर आया है, 24, तो 24/30। और लास्ट वाला कॉलम भी कैंसिल हो गया था, तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो कर सकते हो। इसका राउंड ऑफ होगा 1/5 और इसका 4/5, इस तरीके से राउंड ऑफ हो सकता है। फिर आपको बी वाले आंसर लेने हैं। बी में कौन से बचे हैं, 2 और 3 वाले, यानी कि Q1 वाला कैंसिल हो गया है। B2 में 26/30, फिर 3 वाला में 4/30 और 4 वाला कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना रहता है, वैल्यू ऑफ गेम्स, यानी कि V। इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों। आपको कोई भी एक कॉलम लेनी है, या तो ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो। कोई से भी करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। हम पहली वाले ले लेते हैं जिससे हमको आसानी रहे। आपको क्या करना है, ये वाला आंसर मल्टीप्लाई बाय ये वाला आंसर, तो 8 मल्टीप्लिकेशन बाय 6, 8 मल्टीप्लिकेशन बाय 6, बीच में प्लस दे रखा है। फिर ये वाला आंसर मल्टीप्लिकेशन बाय डिफरेंस वाला, यानी कि अंदर वाला कॉलम और डिफरेंस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 4 × 24, 4 × 24। और डिवाइड में क्या लेने का है आपको, 30, जो भी आपका टोटल आया है वो आपको डिवाइड में लेने का है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 × 6 होता है 48 और इसका होता है 96 /30। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 144 आएगा /30। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा।
ये वाला सम्स आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा सम्स कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो और अगर कोई भी और क्वेश्चन का वीडियो आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारी मेथड हमने देख ली है। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चैप्टर के साथ। थैंक यू।